नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चौथी लिस्ट में शिवराज किया, पांचवी में होंगे महाराज। इन 3 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहले ही लिस्ट के विस्फोटक होने का दावा कर चुके हैं। अब संभावनाएं जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी या केंद्रीय मंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि रविवार को भाजपा की दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शामिल हो सकते हैं। बता दें कि अब तक भाजपा 4 सूचियों में 136 नामों का ऐलान कर चुकी है। राज्य में कुल 230 सीटें हैं। खबर है कि पार्टी पीएम मोदी के उत्तराखंड से लौटने का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में लिस्ट का था इंतजार, कांग्रेस ने दी तारीख। 60 सीटों पर चर्चा का किया निकला नतीजा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अभी मंथन में जुटी है। शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 60 नामों पर चर्चा हुई, लेकिन लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले बैठक की जरूरत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को पहली सूची आ जाएगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की। बुधनी से छिंदवाड़ा तक मध्य प्रदेश की 29 प्रमुख सीटों पर रहेगी सबकी नजर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। माना जा रहा है कि इस बार यहां कांटे की टक्कर होगी। ऐसे में सभी की निगाहें राज्य के कुल 230 सीटों में से 29 प्रमुख सीटों पर होगी, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। इन 29 सीटों में भाजपा के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की सीटें भी शामिल है। बता दें कि बुधनी से 2006 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस सीट पर उन्होंने पहली बार उपचुनाव में जीत हासिल की थी। नर्मदा नदी तट पर स्थित सीहोर जिले की बुधनी सीट चौहान का गढ़ है। भाजपा के दिग्गज नेता ने 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए यह सीट जीती। चौहान ने इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव को 58,999 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं छिंदवाड़ा 9 बार से कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2019 में उपचुनाव में अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता। एमपी चुनाव में जातिगत जनगणना सिर्फ चर्चा ही यह निर्णायक होगा, समझे पूरी कहानी। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जातिगत जनगणना की बात सबसे ज्यादा कर रही हैं। जिन जगहों पर उनकी सरकार नहीं है वहां आने के बाद करवाने की बात कर रही है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल किया जा रहा है कि क्या यह पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कांग्रेस इस पर बहुत भरोसा कर रही है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का मानना है कि जातिगत जनगणना से पार्टी की चुनावी संभावनाओं में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने महिला आरक्षण से शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे पास पहले से ही ST/SC के लिए आरक्षण है जो 36% है। अगर सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है तो OBC महिलाओं के लिए 27% आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं में जोश भरने यूपी के उप मुख्यमंत्री पहुंचे भोपाल। ब्रिजेश पाठक बोले, चुनाव में जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर करे काम। बता दें कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत गोविंदपुरा विधानसभा के अवधपुरी मंडल के शक्ति केंद्र टोली के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, प्रत्याशी कृष्णा गौर शामिल हुए। राजधानी पहुंचे ब्रिजेश पाठक ने शक्ति केंद्र के टोलियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के प्रति काम करने हेतु सभी एकजुट हो जाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत। भिंड एसपी की कमान अमित यादव को मिली। 5वीं बटालियन में थे पदस्थ, जल्द ज्वाइनिंग लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि भिंड के नवागत एसपी असित यादव होंगे। निर्वाचन आयोग ने भिंड की जिम्मेदारी देते हुए जल्द ज्वाइनिंग करने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश शुक्रवार देर शाम को जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता के तीसरे दिन भिंड एसपी मनीष खत्री को हटाया गया था। उन पर नेता प्रतिपक्ष एवं लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने जातिगत आधार पर थाना प्रभारियों की पोस्टिंग करने का आरोप लगाया था। क्या इस बार भी जहाज में जीरे ही बजाओगे, विजय वर्गीय की कार्यकर्ताओं को सलाह। बोले, हार के बाद मुंह ताकते रह जाओगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी।
उन्होंने भिनक गांव में 2 बार से कांग्रेस के विधायक होने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एकजुटता नहीं रही तो फिर से मुंह ताकते रह जाओगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या फिर से झाज मजीरे ही बजाओगे। बता दें कि खरगोन जिले के भिनक गांव में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि भाजपा प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और इंदौर की सभी 9 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि भिनक गांव को भी इस जीत में शामिल होना चाहिए, अन्यथा फिर से मुंह ताकते रह जाओगे। भैया पर उमड़ा उमा भारती का प्यार, श्राद्ध वाले पोस्टर पर कांग्रेस को लताड़ा, शिवराज को दिया शतायु का आशीर्वाद। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रही हैं। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान के श्राद्ध से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि किसी के जीवित रहते उसका श्राद्ध करने से उनकी आयु बढ़ जाती है। उमा भारती ने इस मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिसने भी यह कर्म किया वह निंदनीय है, उसको खोजिए और उसको आपराधिक प्रकरण दर्ज कीजिए। एमपी में भाजपा के नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, पार्टी से भी तोड़ा नाता। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी है। अभी तक भाजपा ने 136 कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा नेता और मैहर विधानसभा सीट से विधायक नारायण त्रिपाठी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। नारायण त्रिपाठी ने भाजपा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट भी दिया जा सकता है। बता दें कि साल 2018 के चुनाव में नारायण त्रिपाठी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के श्रीकांत चतुर्वेदी को 2984 वोटों से हराया था। मंच पर कंफ्यूज कांग्रेस, सीएम शिवराज का कांग्रेस पर हमला, कहा प्रियंका गांधी से झूठ बुलवाकर ठग रहे कमलनाथ। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में छात्रों को फ्री शिक्षा का वादा करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ गांधी परिवार पर झूठी घोषणाएं करने का दबाव बनाकर उन्हें भी धोखा दे रही है। चौहान 17 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी बहुल मंडला जिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के एक सार्वजनिक संबोधन का जिक्र कर रहे थे। चौहान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, पहले गांधी परिवार ने सबको धोखा दिया, लेकिन अब कमलनाथ गांधी परिवार को धोखा दे रही हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी को घोषणा करने के लिए कहा गया, मैंने यह वीडियो देखा है। वह कई घोषणाएं करके बैठ चुकी थी, फिर उन्होंने कहा एक और अहम घोषणा है। मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति को धार देने को तैयार है कांग्रेस। दिल्ली में हुई सीईसी की मीटिंग। बता दें कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के चयन को लेकर शनिवार को चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सीईसी के अन्य सदस्य, पार्टी महासचिव एवं मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और कई नेता शामिल हुए। इससे पहले 7 अक्टूबर को मध्य प्रदेश को लेकर सीईसी की बैठक हुई थी। इस बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा के साथ ही यह भी तय किया गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति आधारित जनगणना उसका मुख्य एजेंडा होगा। उज्जैन में नकली नोट चलाने वाले 3 गिरफ्तार, 40,000 देकर लेते थे 1 लाख फेक करेंसी। जी हां, आपको बता दें कि उज्जैन में नकली नोट के मामले में नीलगंगा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 2,05,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। इसमें बंद हो चुके 2,000 रुपए के 101 नोट तथा 500 रुपए के 7 नोट शामिल है। बता दें कि इंदौर पुलिस ने 6 दिन पूर्व नकली नोट छापने वाली गैंग को गिरफ्तार किया था। गैंग के ही एक सदस्य ने उज्जैन में अपने दोस्त को नकली नोट दिए थे। पुलिस ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि इंदौर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले जिस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है उसमें शामिल एक बदमाश हिमांशु कौशल उज्जैन के गौघाट क्षेत्र में रहता है। उज्जैन में उसने अपने दोस्त लोकेश शर्मा निवासी गौघाट कॉलोनी को भी नकली नोट दिए थे। सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गोविंद सिंह की याचिका खारिज, जाने क्या है 2020 का मामला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। जस्टिस हृषिकेश राव और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की याचिका में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। बता दें कि गोविंद सिंह ने 19 जून 2020 को हुए सिंधिया की उम्मीदवारी को इस आधार पर चुनौती दी थी कि शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र जमा करते समय उन्होंने भोपाल में दर्ज एफआईआर के संबंध में जानकारी का खुलासा नहीं किया था। यह तर्क दिया गया था कि सिंधिया ने अपने नामांकन पत्र में एफआईआर का खुलासा न कर तथ्यों को छुपाया, जो धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण के बराबर है और उसके चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।